कि अगर आपको ज्योतिष माइन्यूटली समझना है, सूक्ष्म तरीके से जानना है, तो नक्षत्रों को जानना जरूरी होगा। मीन राशि का एक ही आदमी है, उसमें 3 नक्षत्र हैं, तो दिखने में तो तीनों का स्वामी बृहस्पति ही है, लेकिन तीनों नक्षत्रों की वजह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे। इसीलिए अगर किसी राशि के गुणों को समझना है तो आपको उस राशि के पीछे के नक्षत्र को देखना होगा। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्रों की। अगर आपका जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है तो उसका प्रभाव क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति के नक्षत्रों की विशेषता क्या है। जैसे हम ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उनके नक्षत्रों को भी पवित्र माना जाता है। बृहस्पति देव के नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये तीनों नक्षत्र बृहस्पति देव के नक्षत्र हैं और इन तीनों नक्षत्रों में जन्म लेने पर आपके ऊपर बृहस्पति का इंपैक्ट निश्चित रूप से आ जाता है। इन तीनों नक्षत्रों का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यदि चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, यानी आपका जन्म अगर बृहस्पति के नक्षत्रों में हो, तो यह बड़ा शुभ हो जाता है। अब देखिए, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में आता है, उसका एक हिस्सा है तो वो गुरु का नक्षत्र, मिथुन में भी है और कर्क में भी है। लेकिन जब आप कर्क के साथ देखेंगे तो वहां पर इंपैक्ट गुरु का ज्यादा होगा, आप चंद्रमा का इंपैक्ट नहीं कह पाएंगे। इसीलिए राशियां आपकी भले ही मीन हो, मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, लेकिन आपकी राशि का एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, आपकी राशि पर एक्चुअल इंपैक्ट क्या है, यह बात नक्षत्र बताते हैं। वैसे तो 27 नक्षत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुनर्वसु बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया कि पुनर्वसु जो है वो सृष्टि की योनि है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुनर्वसु का मतलब पुनर्वास, रिपीटेशन, दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट। ये जो नक्षत्र है ये 2 राशियों में आता है। इसका 3 हिस्सा लगभग आता है मिथुन राशि में और 1 हिस्सा आता है कर्क राशि में। इस नक्षत्र में बुध की बुद्धि और बृहस्पति का ज्ञान दोनों होता है। भगवान राम का जो जन्म नक्षत्र माना जाता है वो भी पुनर्वसु ही माना जाता है। ये इतना पवित्र नक्षत्र है। इस नक्षत्र वाले लोग बड़े पवित्र, आध्यात्मिक और बुद्धिमान होते हैं। इनके अंदर चीजों की शुरुआत करने की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी मानसिक परेशानियों से, मेंटल प्रेशर से अस्थिर होकर के भटक भी जाते हैं। पुनर्वसु का अगर पहला 3 हिस्सा है जिसमें मिथुन राशि आ रही है तो मामला थोड़ा बैलेंस है, वहां पर ब्रेन तेज है। लेकिन अगर पुनर्वसु का अंतिम हिस्सा है जिसमें कर्क राशि आ रही है तो मामला संवेदनशील है, सेंसिटिव है, इमोशनल सेंटिमेंटल प्रॉब्लम दिखा रहा है। इस नक्षत्र वालों को सही मार्ग मिलना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा ना, पुनर्वसु, रिपीटेटिव, यानी दोबारा से पुनर्स्थापन करना, यानी अक्सर इनके जीवन में इनको बार बार इस्टेब्लिश करना पड़ता है या जीवन में चीजों के इस्टेब्लिश होने में समय लगता है। पुनर्वसु वाले लोग बड़े अच्छे कलाकार, लेखक, अभिनेता या धर्म गुरु हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। नक्षत्र पुनर्वसु का अंतिम चरण राशि
कर्क नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, ये जो इक्वेशन है ये महान बनाने में बड़ी सहायता करता है और कर्क राशि के साथ पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध आदमी को आध्यात्मिक और पवित्र बना देता है। देखिए, विशाखा नक्षत्र विषाक्त भी होता है, पॉइजनस भी होता है, लेकिन आम तौर पे विशाखा नक्षत्र को स्टेबिलिटी का, स्थिरता का नक्षत्र मानते हैं। और ये नक्षत्र भी देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है। ये नक्षत्र दो राशियों से जुड़ा हुआ है, तुला राशि और वृश्चिक राशि। पहला 3 हिस्सा तुला का और अंतिम 1 हिस्सा वृश्चिक का। जैसा आपको पहले बताया कि विशाखा नक्षत्र धीरे धीरे चलता है लेकिन उत्तम और स्थिर फल प्रदान करता है। जो विशाखा नक्षत्र के लोग होते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है, धैर्य बहुत होता है। वैसे तो गुरु का ये गुण है धैर्यवान होना, लेकिन विशाखा वालों के पास और ज्यादा होता है। धैर्य और दृढ़ता के साथ ये जीवन में आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ही सफलता मिले कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय आने पर जीवन में बड़ी सफलता इनको मिलती है। विशाखा के अंदर विषाक्त होने के गुण भी है ना, पॉइजनस गुण भी हैं। इसीलिए विशाखा वाले कभी कभी बहुत जिद्दी और बहुत तानाशाह हो जाते हैं। विशाखा नक्षत्र वालों का जो सामाजिक पक्ष है, पारिवारिक पक्ष है, ये बहुत अच्छा नहीं होता। अक्सर अकेले जीवन में इनको रहना पड़ता है और प्रेम के मामले में, रिश्तों के मामले में अक्सर इनको धोखा मिलता है। अगर आपका नक्षत्र विशाखा है तो लिखने पढ़ने के काम में, शासन में, राजनीति में और कानून के क्षेत्र में इनको बहुत फायदा होता है। अगर मान लिया कि आपका नक्षत्र विशाखा है और वृश्चिक वाला पार्ट है आपकी राशि वृश्चिक है, तो वहां पे रोल मंगल का तो रहेगा ही क्योंकि राशि वृश्चिक है, लेकिन उसके साथ बृहस्पति का संबंध भी बन जाएगा। इसीलिए आपके नक्षत्र के स्वामी के साथ आपकी राशि के स्वामी को समझ करके तभी आपके स्वभाव का, आपकी आदतों का, आपके चरित्र का आकलन किया जा सकता है। तो बृहस्पति का जो अंतिम नक्षत्र है वो लास्ट 9 साइकिल में आता है और इसे कहते हैं पूर्वा भाद्रपद। ये नक्षत्र भी 2 राशियों में आता है, पहले 3 चरण कुंभ राशि में और अंतिम चरण मीन राशि में। इसका ज्यादातर हिस्सा कुंभ में होता है, लगभग 10 डिग्री तक का, और उसके बाद 3 डिग्री 20 मिनट का जो हिस्सा है वो मीन में रहता है। तो ज्यादातर हिस्सा कुंभ में और 1 हिस्सा मीन में रहता है। इस नक्षत्र में भौतिक संपन्नता, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी की सुंदर स्थितियां होती हैं। यानी ये लोग जीवन में एक उम्र के बाद ज्ञानवान तो होते ही हैं, धनवान भी बन जाते हैं। इस नक्षत्र के लोग बुद्धिमान होते हैं, हाई मॉरल वैल्यूज, ऊंचे आदर्श वाले होते हैं। इनको एक मुश्किल यह है कि कभी कभी बड़े जिद्दी हो जाते हैं और कभी कभी कड़वा बोलने की आदत हो जाती है। अक्सर छोटी छोटी बातें इनके मन को चुभ जाती हैं और इनके मन में तनाव पैदा करती हैं। अक्सर जीवन 2 हिस्सों में बंटता हुआ दिखता है, एक तरफ इनका जीवन साथी और एक तरफ परिवार, दोनों में से अक्सर किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। ये जो पूर्वा भाद्रपद वाले लोग हैं ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे वक्ता, बड़े अच्छे धर्मगुरु, रहस्यवादी और जादूगर हो सकते हैं। देखिए, पूर्वा भाद्रपद की खास बात क्या है? अगर आपने किसी को बताया कि मेरा नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद और कुंभ राशि, तो वहां पे शनि उसके स्वामी हैं, लेकिन गुण गुरु का आ जाएगा, गुरु शनि का संबंध बन जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि मेरी राशि है मीन और मेरा नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, बहुत अच्छा है
क्योंकि राशि का स्वामी भी बृहस्पति और नक्षत्र का स्वामी भी बृहस्पति, इसके विशेष फायदे जीवन में प्राप्त होंगे। देखिए, जैसा आपको बताया कि बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पहला है पुनर्वसु, दूसरा है विशाखा और तीसरा है पूर्वा भाद्रपद। इसमें पुनर्वसु नक्षत्र को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। आपको पहले भी बताया कि एक क्रिएशन का नक्षत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम में पुनर्वसु को सृष्टि की योनि कहा गया है, यानी ये क्रिएटिविटी, डिवाइनिटी, प्रेजेंटेशन सब है इसके अंदर। और जब आपकी राशि कर्क हो, जन्म पुनर्वसु नक्षत्र का हो, तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि जीवन में आपको विशेष फायदा हमेशा होगा और हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।